नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को पद्मश्री पुरस्कार विजेता राहीबाई सोमा पोपरे ने कृषि जागरण के डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया, जहां राहीबाई सोमा पोपरे ने कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में अद्भुत काम के लिए कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक और कृषि जागरण के डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक सहित कृषि जागरण की पूरी टीम को बधाई दी और भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करने की कामना की। इसके अलावा कार्यक्रम में कई नामी कृषि कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। As rightly said by Dr. Arvind Kapoor, whatever development we are doing it, sometime it will remain with us only, because if it is not spread, if extension work is not done, and that is what important work Mr. Dominic and Krishi Jagran is doing, as their name is Jagran. They are creating a Jagran within the farmer community. So whatever new hybrids, products we are developing, it has to spread. The extension has to be done. So that is a very wonderful job. They are doing it. किसान दिवस के उपलक्ष्य में 23 से 29 दिसंबर तक कृषि जागरण द्वारा जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत चैलेंजेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां कई प्रगतिशील किसान, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। जी मैम, मैं एक छोटा किसान हूँ और छोटा फार्मर होने के नाते मैंने जो अलग अलग ग्राफ्ट लगाई है, जैसा कि आपने देखा है, छोटे रूप में भी एक बड़ा मुनाफा खेती से कमाया जा सकता है। जिस तरह मैंने अमरूद का फार्म लगाया है, जिस तरह मैंने ताइवान पपीता की खेती करी है, जिस तरह मैंने ऑरेंज संतरा की खेती करी है, आज के तो इस दौर में अगर आप कई तरह की खेती करोगे या छोटे छोटे टेक्निकल तरीके से खेती करोगे तो आज का किसान आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो कृषि में और पानी का बहुत गहरा संबंध है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी भारत की बात करें तो भारत जैसे कृषि प्रधान जो हमारा देश है, इसमें 80 से 90% जो पानी की खपत है वो कृषि के द्वारा ही होती है, कृषि में ही प्रयोग होता है। अगर हम पूरा हिंदुस्तान मान लिया जाए कि 100 लीटर पानी करता है इस्तेमाल, तो 80 से 90 लीटर जो है वो कृषि में इस्तेमाल करता है। इसलिए कृषि में पानी का सदुपयोग होना बहुत बहुत जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात में किया जाता है, लेकिन MSP पर खरीद में ये दोनों तेलंगाना से पीछे हैं। इस साल देश में MSP पर 26,719 करोड़ रुपए का कपास खरीदा गया है, जिसमें से 101672.62 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अकेले तेलंगाना की है। राज्य के कृषि मंत्री S निरंजन रेड्डी के मुताबिक गुणवत्ता वाले कपास उत्पादन में तेलंगाना देश में सबसे ऊपर है। केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। इन सब के बीच मध्य प्रदेश सरकार को ये पता ही नहीं है कि किसानों की आय पिछले वर्षों में कितनी बड़ी है और कब तक ये दुगनी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के पास इससे संबंधित कोई डेटा नहीं है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जब इस संबंध में सवाल पूछे गए तो मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि मंत्रालय का काम किसानों की आय का हिसाब रखना नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की ओर से प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को विकसित और प्रसारित करने वाले प्रतिभावान किसानों को सम्मानित किया जाएगा। पूसा कृषि वैज्ञानिक मेले में 30 प्रगतिशील किसानों को इनोवेटिव फार्मर और फेलो फार्मर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये मेला मार्च 2022 के पहले सप्ताह में आयोजित होगा, जिसके लिए किसानों को पासपोर्ट साइज फोटो के साथ भलीभांति भरा एवं निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुशासित आवेदन पत्र 25 जनवरी 2022 तक फिल करना होगा। तेलंगाना सरकार के एक फैसले से राज्य के किसान बेहद परेशान हैं। सबसे अधिक मार उन किसानों पर पड़ रही है जो किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं। वहीं खेत मालिक भी बदली हुई परिस्थितियों में घाटा उठाने को मजबूर हैं। दरअसल तेलंगाना सरकार ने रबी सीजन में धान की खेती न करने की अपील की है। अगर किसान धान की रोपाई करते हैं तो सरकार खरीद नहीं करेगी। दिल्ली NCR के लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है।
शहर में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 430 दर्ज किया गया है। इंडिया गेट और अकबर रोड के पास दृश्यता काफी कम है। सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हुई हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दृश्यता कम होने से वाहनों की गति धीमी हो गई है। कई जगह पर लोगों को जाम की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।